असम स्टूडेंट, आज हम 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन वही है कि गिवन एक्सप्रेशंस का आपने फैक्टराइजेशन के जरिए स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। वैसे तो हमने जितने भी क्वेश्चन पीछे किए हैं स्वाय पार्ट नंबर 1 के, उसमें सब में आइडेंटिटी यूज हुई है। इन क्वेश्चंस में भी आगे भी फर्दर आइडेंटिटी यूज होंगी। ठीक है, जो 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे आगे फर्दर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वो प्रोसीजर लिख देती हूँ जिसके जरिए हमने ये क्वेश्चन को सारा सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रही हूँ। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आपने ये सॉल्व करना है। देखिए कि यहाँ पे माइनस है, उसके अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूला ओपन करके यहाँ लिख रही हूँ ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह नीचे ये देखिए यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो ये क्वेश्चन है इसको हमने इस फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, उसके बाद इस फॉर्मूले को मैं यहाँ क्लोज करूंगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में इसको, और नीचे क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में इसको हम लेकर आएंगे और उसके बाद इनके स्क्वायर रूट लेकर इसका आंसर हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म के अंदर लेकर आना है। ठीक है, तो हम यहाँ इसको पहले कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। ठीक है, तो a को पहले सॉल्व यहाँ से कर लेते हैं, तो 2, यहाँ पे 4 का जो स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, वो 2 होता है, तो यहाँ पे x है। अब देखिए x के ऊपर 6 है, तो हमने इसका स्क्वायर लेना है, तो क्योंकि हमने स्क्वायर लेना है तो बाहर स्क्वायर आएगा, अंदर में क्या ऐसा डिजिट डालूं कि मेरे पास 6 आ जाए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। ठीक है, 3 टू द 6 होता है ना। ठीक है, फिर उसके बाद हम माइनस, ठीक है, आगे 2 ए बी लिखना है हमने, तो हम ए बी से पहले पहले बी जो है वो लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे b का स्क्वायर है तो यहाँ पे 9y का 6 है, 9 का परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो 3 होता है। ठीक है, y के ऊपर अगेन 6 है, तो क्योंकि हमने इसका स्क्वायर बनाना है, ठीक है, बाहर 2 आएगा तो अंदर क्या आएगा 3। ठीक है, और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा ये 6 ही बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे a और b लिखना है, तो a हमारे पास ये है, b हमारे पास ये है। ठीक है, a में हमारे पास आएगा 2x, ठीक है, ऊपर 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए a b है, ऊपर स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसलिए हम ये वाले स्क्वायर यहाँ पे नहीं डालेंगे। ठीक है, वैसे तो आपको मालूम ही होगा। तो b हमारे पास क्या है 3y 3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको हम इस फॉर्म के अंदर ले आए हैं। अब ये जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है उसको हम इस फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं यहां से। ये ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर देखें 9 a ये है और b ये है, यहाँ पर 9 है। 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 3। ठीक है, और x का हमने स्क्वायर बनाना है तो x के ऊपर 4 है, तो अगेन वही करेंगे। ठीक है, बाहर हमारे पास स्क्वायर आएगा। ठीक है, और अंदर मैं कौन सा डिजिट डालूं, नंबर डालूं कि यहाँ पे 4 आ जाए, तो यहाँ पे हम 2 डाल देंगे। ठीक है, तो 2 टू द 4। ठीक है, उसके बाद प्लस 2ab है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ए बी लिखने से पहले हम यहाँ पर b लिख लेते हैं, पहले b का स्क्वायर। b के अगर यहाँ देखें तो ये b का स्क्वायर यहाँ पर देखें तो 16 है, 16 का परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है। y के ऊपर जो है अगेन 4 है, तो इसका स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि बाहर 2 आएगा तो अंदर भी हम 2 लिखेंगे, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब a और b लिख लेते हैं। a हमारे पास क्या है 3x का स्क्वायर। ठीक है, और b हमारे पास है 4
y का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फर्दर सोल्व हमने करना है, तो हमने अब इसको जो ऊपर है एक्सप्रेशन उसको इस फॉर्म में लेकर आना है और जो नीचे एक्सप्रेशन है उसको इस फॉर्म के अंदर हमने लेकर आना है। ठीक है, तो अब देखें a माइनस बी है, तो a हमारे पास क्या है 2x, ठीक है 3, ठीक है, आगे माइनस ये वाला, उसके बाद b है, तो हमारे पास b क्या है 3y 3, ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर में देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। a है हमारे पास 3x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b है हमारे पास 4y का स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसका चूंकि स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इधर हम स्टेटमेंट देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides, on both sides। ठीक है, इस स्टेटमेंट को देने के बाद एक तरफ क्वेश्चन पे हम स्क्वायर रूट लेंगे और दूसरी तरफ ये जो आंसर हमने निकाला है इसका स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको हम यहां लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास था क्वेश्चन 4x6, ठीक है, माइनस 12x3y3 प्लस 9y6, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर में था वो था 9x4 प्लस 24 x की स्क्वायर y की स्क्वायर प्लस 16y4, ठीक है, और दूसरी साइड हमारे पास आंसर है हमारा 2x3 माइनस 3y3, ठीक है, इसका स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, इसी तरह नीचे देखें तो 3x का स्क्वायर एंड माइनस 4y का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर है और इसके ऊपर भी हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और जब स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो हम उसके साथ प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x3 माइनस 3y3, ठीक है, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास 3x का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर, ठीक है, और यही इसका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।